यह अमीर सीईओ पहली बार अपने बेटे की देखभाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेटे ने भी उस पर बिल्कुल रहम नहीं किया और सारा दूध उसके हाथ पर थूक दिया। सीईओ जल्दी से टिश्यू लेने के लिए बढ़ा, तभी गलती से टेबल पर रखा फार्मूला मिल्क का डिब्बा गिर गया। फर्श पर बिखरे पाउडर वाले दूध को देखकर वह बेबस होकर बस आह भर सका, लेकिन उसका 1 साल का बेटा तो इसे खेल समझ रहा था। वह तुरंत बिस्तर से नीचे उतरा और सीईओ की पैंट पर पूरा फार्मूला मिल्क मल दिया। तभी उसका असिस्टेंट कमरे में आया। सीईओ की ऐसी हालत देखकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया और तुरंत मुड़कर नौकरानियों को सफाई के लिए बुलाने चला गया। कुछ देर बाद आखिरकार सीईओ अपने बेटे को सुलाने में कामयाब हो गया। सीईओ और उसका असिस्टेंट दोनों ने एक साथ राहत की सांस ली। उसी वक्त सीईओ को एहसास हुआ कि पिछले 1 साल से उस बच्चे की पालक माँ ने उसकी कितनी मुश्किल से देखभाल की होगी। दरअसल जब बच्चा सिर्फ 1 महीने का था, तब सीईओ के दुश्मनों ने उसे चुरा लिया था और उसे गांव में छोड़ दिया था। संयोग से उसी समय एक महिला अपने गांव वापस आई थी। उसे बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए जब उसे वह बच्चा मिला तो वह तुरंत उसे अपने घर ले गई और कानूनी रूप से उसे गोद ले लिया। इसके बाद उसने पूरे 1 साल तक अपना जीवन उस बच्चे की देखभाल में लगा दिया। जब उसे लगा कि अब उनकी खुशहाल जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, तभी सीईओ को पता चला कि उसके बेटे को उसी महिला ने गोद लिया है। वह तुरंत उसके घर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, उसे एहसास हो गया कि महिला ने बच्चे की बहुत अच्छी तरह देखभाल की थी। महिला का एहसान चुकाने के लिए सीईओ ने उसे बड़ी रकम देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अपने बेटे को वहां से ले जाने लगा, बच्चा उस महिला से कसकर चिपक गया और जाने से साफ इनकार कर दिया। सीईओ तुरंत समझ गया कि बच्चा अभी इतना छोटा है कि अचानक उस महिला से अलग होना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे महिला को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे भी अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर लिया। घर पहुंचने के बाद सीईओ ने महिला को अपने परिवार की पूरी कहानी बताई। बच्चे की जैविक माँ की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, इसलिए वह चाहता था कि महिला कुछ समय के लिए उसके बेटे की देखभाल करने वाली बनकर रहे। जब बच्चा उसके बिना रहना सीख जाएगा, तब वह महिला जब चाहे वहां से जा सकती थी। महिला को चिंता थी कि भविष्य में सीईओ शायद बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगा, इसलिए आखिरकार उसे उसकी बात माननी पड़ी। उसी रात बच्चे को तेज बुखार हो गया। सौभाग्य से वे उसे समय पर अस्पताल ले गए और उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। महिला ने सीईओ को बताया कि बच्चा आमतौर पर बहुत कम बीमार पड़ता है, लेकिन जब भी उसे बुखार होता है तो उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उसने यह भी बताया कि बच्चे को मूंगफली से एलर्जी है और उसकी कई आदतों के बारे में सीईओ को विस्तार से समझाया। ये सब सुनकर सीईओ बहुत भावुक हो गया। वह समझ गया कि महिला सच में उसके बेटे से दिल से प्यार करती है। एक दिन महिला के पिता अस्पताल में भर्ती हो गए, इसीलिए उसे अपने पिता से मिलने के लिए सीईओ से छुट्टी मांगनी पड़ी। महिला के वहां न होने के कारण सीईओ को अपने बेटे को ऑफिस ले जाना पड़ा। किसी भी कर्मचारी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका सख्त और ताकतवर सीईओ वास्तव में एक बच्चे का पिता भी है। तभी असिस्टेंट ने उसे याद दिलाया कि मीटिंग शुरू होने वाली है। सीईओ ने सोचा कि वह बच्चे को असिस्टेंट के पास छोड़ देगा, लेकिन तभी बच्चे ने उसकी पैंट पकड़ ली और उससे दूर जाने से मना कर दिया। मजबूर होकर सीईओ अपने बेटे को गोद में लेकर मीटिंग रूम में चला गया। मीटिंग के बीच में अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने उसे शांत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। घबराकर सीईओ ने तुरंत उस महिला को वीडियो कॉल किया और पूछा कि आखिर बच्चे को क्या हुआ है। महिला ने पूछा, क्या आपने काफी देर से उसका डायपर नहीं बदला है? सीईओ को तुरंत समझ आ गया कि समस्या क्या है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को नया डायपर लाने के लिए कहा और खुद बच्चे का डायपर बदलने के लिए तैयार हो गया। महिला ने उसे समझाया कि नया डायपर पहनाने से पहले बच्चे को अच्छी तरह साफ करना होगा। जैसे ही सीईओ ने ऐसा करना शुरू किया, बच्चे ने जोर से लात मारी और सीधे सीईओ के चेहरे पर मार दी। यह देखकर ऑफिस के सभी कर्मचारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका हमेशा गंभीर और रौबदार सीईओ एक दिन अपने ही बेटे का डायपर बदलते हुए ऐसी मजेदार हालत में नजर आएगा।